मेरे विरोध में सबसे पहले शंकराचार्य एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया नरसिंह राव ने। जब मैं गुजरात में था कार्यक्रम में, मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पुरी का कोई व्यक्ति पुलिस अधीक्षक था, उसने उस आतंकवादी को जेल में डालना चाहा। मोदी जी ने कहा बिल्कुल जेल में नहीं डाल सकते, अब वो प्रधानमंत्री हैं। शासन को गरम, बहू को शर्म, बनिया को नरम, हमारे पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं। एक कल रहे बहुत से नक्सलवादी घूम रहे, एक कह रहे अखबार है औरंगजेब के पुत्र। अब तो वातावरण तो सब बिगाड़ रहे हैं। शासन तंत्र भी दिशाहीन है। मुझे पता चला कि नरसिंह राव जी अयोध्या में मंदिर तो बनवाना चाहते हैं, यथास्थान राम जी का। अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनवाना चाहते हैं। मुझे पता चला तो मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। बाकी शंकराचार्य ने हो भाग्य समझकर हस्ताक्षर किया। मैं अकेले पड़ गया हस्ताक्षर न करने वाला। लेकिन नरसिंह राव ने मेरे पास प्रतिनिधि भेजा, भले ही आप अभी नए नए शंकराचार्य हुए हैं, लेकिन हम में वो दमखम नहीं है कि बाकी सबके हस्ताक्षर करने पर भी मंदिर बनवा सकूं। अराजक तत्व जब धर्माचार्य बन के घूम रहे हैं, जगत गुरुओं की भरमार, शंकराचार्यों की भरमार, ये सब किसकी देन है? शासन तंत्र की दुर्बलता है या नहीं? तो आप आए थे इस बार? कितनी बार? इस बार एक ही बार? हाँ, एक बार। हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन ख्यापित किया गया कि अमुक शंकराचार्य की पुरी के शंकराचार्य प्रतिनिधि है। झूठा। मुरारी बापू आए थे आपके पास मिलने, उनके थाली के जूठन वो आपके पत्तल में डाल रहे थे, आप प्रसन्नता पूर्वक पा रहे थे। कौन सा ब्राह्मणत्व? उन्होंने कहा मैंने मांगा था। देश में 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। उनसे हमने बात की माघ मेले में जो हो रहा है, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो विवाद चल रहा है प्रशासन का, उस पर उनकी टीप जानना चाहिए और बाकी अन्य विषयों पर भी हम आइए देखते हैं। गुरुजी, मेरा नाम सिद्धांत है। सिद्धांत? सिद्धांत मोहन। अच्छा। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। वाह, तो बढ़िया है। क्या सिद्धांत है? मेरा पत्रकारिता करना है। अच्छा। गुरुजी, मेरा सवाल, छोटा सा सवाल ये है कि हर साल हम लोग माघ मेला देखते आए। इस साल माघ मेला एक अलग दृष्टिकोण में भी देखा जा रहा है, राष्ट्रीय परिदृश्य में और धार्मिक परिदृश्य में भी एक अलग दृष्टिकोण में देखा जा रहा है। इसके सांस्कृतिक मानी भी हैं, उसके धार्मिक मतलब भी हैं, उसके कुछ लोग राजनीतिक मतलब भी निकाल रहे हैं। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी के लिए इस बार के माघ मेले का महत्व और इसके पूरे माहौल को लेकर आपका क्या विचार है? ऐसा है कि मैं तो कब यहाँ रहता हूँ जी, बाहर गोष्ठी में जाता हूँ। आज स्नान करने के लिए गया। मेला में कहाँ क्या हो रहा है, समाचार पत्र जब पढ़ता हूँ, शीर्षक या हेडिंग केवल देख लेता हूँ। इस ढंग से देखता हूँ, पढ़ने के बाद भूल जाऊँ। आप ही बता सकेंगे क्या हो रहा है? मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर आप कह रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं मुझे बताने की, तो मैं साफ साफ बताता हूँ। कहता तो हूँ। हाँ, मेले में प्रशासनिक नोटिसें आ रही हैं शिविरों पे। जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं उनके आश्रम पे नोटिस चिपकाई जा रही है। एक नोटिस तो इस आशय की है कि प्रतिबंधित किया न जाए, या किया जाए या न किया जाए, लेकिन एक नोटिस इस आशय की आती है कि आप नाम के आगे शंकराचार्य लगा क्यों रहे हैं। और जब मैं माघ मेला क्षेत्र घूम रहा हूँ, मेरी बचपन की शिक्षा कहती है कि देश में 4 ही शंकराचार्य हो सकते हैं। मैं माघ मेले में घूम रहा हूँ, दर्जन भर से ज़्यादा बोर्ड्स पे शंकराचार्य लोग लिख के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री कितने हैं? एक। तो शंकराचार्य परंपरा से 4 हैं जी। 5, 6, 7, 8 जो होते हैं वो शासन तंत्र की सहभागिता से या दुर्बलता से। क्या प्रधानमंत्री नकली नहीं हो सकते? अगर कोई प्रधानमंत्री बन के घूमे तो मस्तिष्क की दृष्टि से विकृत माना जाएगा या आतंकवादी माना जाएगा, विक्षिप्त या आतंकवादी माना जाएगा। शंकराचार्य अनेकों हैं, जगत गुरु अनेकों हैं, शासन तंत्र के दुर्दशा का द्योतक है। अराजक तत्व आतंकवादी हर देश काल परिस्थिति में होते हैं। जो शासन तंत्र उनके आगे घुटना टेक देता है,
उनकी सहभागिता से शासन करता है वो दंड का पात्र होता है। ठीक, दंड, ठीक है। दंड का पात्र होता है। हम्म, जनता दंड देती है कि उनको जितावे नहीं, और यमराज के द्वारा तो दंड मिलता ही है। सबसे ऊंचा पद है। हम्म। इसको विवादास्पद बनाना या आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाना सर्वथा अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है, सबसे बड़ा घातक पाप भी। गुरुजी, मैं एक चीज़ कानून के लहजे से पूछना चाह रहा हूँ, कानून के दृष्टिकोण से पूछना चाह रहा हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला जिसके आधार पे लोगों को ये कहने का मौका मिला कि एक व्यक्ति शंकराचार्य है या नहीं, इस पर सवाल उठाने का मौका मिलता है लोगों को, उस केस की बदौलत। उस केस में आपकी एफिडेविट, आपकी द्वारा दाखिल की गई एफिडेविट का बड़ा महत्व बताया जाता है कि हमने क्या किया था? एक एफिडेविट आपने दाखिल की कि मुझसे न पूछा गया न मैं इस बारे में कोई राय रखता हूँ, जो आपने दाखिल की थी कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी होंगे या नहीं। इस पर आपका एक एफिडेविट आपने फाइल किया था। इसकी बड़ी चर्चा होती है। जिस समय ये सारा प्रकरण सामने आ रहा था, साल 2022 की बात है, उस समय का रिकॉल क्या है सर आपका? आप उसको कैसे देखते हैं? वो घटनाक्रम क्या था जिस समय ये सब हुआ था? क्या घटना घटी थी? पट्टाभिषेक के दौरान की जो चीज़ें थी, जिसमें गुरुजी का कहना, गुरुजी ने अदालत में भी सबमिट किया था कि हमें, हाँ, तो मैंने वो ये है कि पुरी के शंकराचार्य जी की तरफ से प्रतिनिधि वहाँ नियुक्त किया गया। हाँ, कि ये शंकराचार्य है, पुरी के शंकराचार्य का भी प्रतिनिधि है यहाँ। उसको लेके स्वामी गुरुदेव कोई हमारा प्रतिनिधि गया नहीं था। जी गुरुजी, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन ख्यापित किया गया कि अमुक शंकराचार्य की पुरी के शंकराचार्य प्रतिनिधि है। झूठा ये कहा गया कि वहाँ मौजूद थे। हाँ, अच्छा, जबकि हमने कोई किसी को भेजा नहीं था। अच्छा। गुरुजी, यहाँ पे प्रयागराज में जब माघ मेला होता है ना, तो हम एक स्थानीय स्तर पे, पिछले साल कुंभ में भी हुआ और इस साल माघ मेले में भी एक स्थानीय स्तर पे एक फुटकर किस्म की राजनीति देखते हैं हम लोग, जिसके बारे में आपने शुरुआत में थोड़ा सा एक प्रकाश डाला। लेकिन राजनीति ऐसी है कि कई बार उसमें कई संतों का नाम आ जाता है। सतुआ बाबा, जिनकी गाड़ी कई बार अपने इस शिविर के बाहर भी देखी गई, वो आपसे मिले। कुछ आपके अनुयायी और कुछ शिष्य बताते हैं कि वो तो कई बार आपने समझाइश दी उनको, सतुआ बाबा को आपने समझ दी उनको कि भाई ये करो या ये ना करो। अब इस बार भी आए थे। सतुआ बाबा आए थे इस बार? अच्छा, आए थे ना। कितनी बार? इस बार एक ही बार? हाँ, एक बार। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि मोरारजी बापू भोजन कर रहे थे और आपके गुरुदेव जी, अच्छा जी, बंद है क्या? नहीं चल रहा है। मोरारी बापू आए थे आपके पास मिलने। उनके थाली के जूठन वो आपके पत्तल में डाल रहे थे। आप प्रसन्नता पूर्वक पा रहे थे। कौन सा ब्राह्मणत्व है? तो उन्होंने कहा मैंने मांगा था। स्थिति तो ये है। मुरारी बाबू जो कथावाचक है, वही ना। वो जूठा पापा के उनके थाल में दे रहे थे। वो बड़े प्रसन्न से, तो हमने कहा ये क्या किया ब्राह्मण होके? तो मैंने मांगा तो उन्होंने दिया। मेरी दृष्टि में दोनों ने गलत किया। उचित है क्या ये? ब्राह्मणों के साथ अनुचित और उचित का जब प्रश्न आता है तो फिर मेले क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि बटुकों को, ब्राह्मणों को 18 जनवरी को जब मौनी अमावस्या का स्नान था, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। प्रशासन का पक्ष अलग है, वो कहते हैं कि उन लड़के हमें भी मार रहे थे। इसमें मैं क्या बोलूँगा? ये कोई आए थे मेला से संबद्ध व्यक्ति। हमने उनसे कहा ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा केवल ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब होते हैं पुलिस में, किसी ने उन ब्राह्मण बटकों को मारा होगा। ये उत्तर दिया। आप कैसा माघ मेला चाहते हैं गुरुजी? शासन तंत्र भी दिशाहीन है।
अब वो है कि गाली गलौज का प्रश्न उठ रहा है ना। ये कह रहे अकबर, ये क्या कह रहे औरंगजेब। अकबर, ये क्या कह रहे नक्सलवादी। अच्छा। अब देखो तो ये क्या हुआ, विकृति आई या नहीं। एक कल रहे बहुत से नक्सलवादी घूम रहे, एक कह रहे अकबर है औरंगजेब के पुत्र। अब तो वातावरण तो सब बिगाड़ रहे हैं ना। सब वातावरण बिगाड़ रहे हैं दोनों ही पक्ष। बात तो ठीक है। हल कैसे निकलेगा, आखिरी सवाल है मेरा गुरुजी, हल कैसे निकलेगा? माघ मेला जो लगातार एक विवाद के केंद्र में आ गया पिछले हफ्ते भर से। सेक्टर नंबर 4 में लोगों की भीड़ इसलिए आती है कि उनको एक छोटा सा टीवी ड्रामा जैसा देखने को मिल रहा है। आम लोगों को कौन सा है 4? सेक्टर 4 कौन सा? यही सर, यही सेक्टर 4, यही सेक्टर 4। उनको इस प्रशासनिक खींचतान में, इस लड़ाई में कोई रस आता है। लेकिन ये सब खत्म कैसे होगा? माघ मेला पहले की तरह से सुचारू रूप से और सहज रूप से चलता हुआ कैसे दिख सकता है? शासन को गरम, बहू को शर्म, बनिया को नरम। हमारे पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं ये। शासन को गरम, स्वयं उंगली उठाने योग्य शासन ना हो, गरम हो, गर्म। बहू को शर्म हो, बनिया को नरम। बनिया तेज होगा तो बिक्री नहीं होगी। क्या कहा? गरम होना चाहिए, शासन को गरम, बहू को शर्म और बनिया को नरम। लेकिन यहाँ पे हाँ। गर्मियाँ तो दोनों ही ओर हैं। यहाँ गर्मियाँ दोनों ही ओर दिख रही हैं गुरुजी। ऐसा है कि रामालय ट्रस्ट का नाम सुना होगा आपने जी। नरसिंह राव के शासन काल की बात जी मैं शंकराचार्य हुआ ही था, 34 साल पहले की बात। जी। मुझे पता चला कि नरसिंह राव जी अयोध्या में मंदिर तो बनवाना चाहते हैं, यथास्थान राम जी का। अच्छा अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनवाना चाहते हैं। अच्छा। तो मुझे पता चला तो मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। बाकी शंकराचार्य ने अहो भाग्य समझ कर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर कर दिया। अच्छा। और यहाँ तक कि मध्वाचार्य जी होते हैं उडुपी में, उन सब ने भी अहो भाग्य समझ कर हस्ताक्षर किया। मैं अकेले पड़ गया हस्ताक्षर न करने वाला। लेकिन नरसिंह राव ने मेरे पास प्रतिनिधि भेजा, भले ही आप अभी नए नए शंकराचार्य हुए हैं, लेकिन हम में वो दमखम नहीं है कि बाकी सबके हस्ताक्षर करने पर भी मंदिर बनवा सकूं। अच्छा, उन्होंने चिट्ठी में लिखा है? हाँ, चिट्ठी में लिखा? नहीं, हम प्रतिनिधि बना के हमसे कल थोड़ा इधर हो जाओ। अच्छा, उधर से है, प्रतिनिधि भेज के हमसे कहा। अच्छा। नरसिंह राव ने मेरे विरोध में सबसे पहले शंकराचार्य एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया नरसिंह राव ने। नरसिंह राव के दिन, नाम नहीं लूँगा, यहाँ शिविर होगा उसका पूरी शंकराचार्य के नाम पर। अमर उजाला आदि में उसका भी नाम छपता है। बास में ही थोड़ी दूर पे शिविर है उनका। हाँ, यहाँ पे शायद ब्रजेश पाठक गए थे कुछ समय उसके बाद वाजपेयी हुए प्रधानमंत्री। पोप आए थे भारत, उस समय के पोप। उन्होंने उस आतंकवादी को खड़ा करके कहा कि ये पूरी के शंकराचार्य। समझ गए जी। और जब मैं गुजरात में था कार्यक्रम में, मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दैवयोग से पुरी का कोई व्यक्ति पुलिस अधीक्षक था गुजरात में, मेरा परिचित नहीं था, लेकिन आस्था स्वाभाविक रूप से उसकी रही होगी। उसने उस आतंकवादी को जेल में डालना चाहा। मोदी जी ने कहा बिल्कुल जेल में नहीं डाल सकते, अब वो प्रधानमंत्री हैं।
मैं जो हूँ, जहाँ से आया हूँ, जो ज्ञान विज्ञान हमको देवताओं से, गुरुओं से प्राप्त है, उसके आगे हमको इंद्र भी दबा नहीं सकते। औरों की तो बात क्या, क्योंकि मैं किसी को दबाता नहीं, किसी के दबाने पे दब सकता भी नहीं। यह है अराजक तत्व जब धर्माचार्य बन के घूम रहे हैं, जगत गुरुओं की भरमार, शंकराचार्यों की भरमार, ये सब किसकी देन है? शासन तंत्र की दुर्बलता है या नहीं? दुर्बलता और अनदेखी दोनों। दुर्बलता है। मोदी जी है तो, इससे पहले वाजपेयी जी थे, उससे पहले नरसिंह राव थे।